किलोमीटर, 1214.70 किलोमीटर। गुजरात की लिख लेना बाबू, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, पहले की पूछ ली जाती है काफी बार, अगर टफ क्वेश्चन देना हो तो पूछ लेता है। कितनी? 1214.70 या 1214.70 किलोमीटर। क्लियर है? सबसे लंबी तटरेखा है इसकी। इसके बाद किसका नाम आता है? तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है। इसके बाद एक बात ध्यान से सुन लेना बाबू, मैंने अभी तो आपको गुजरात बताया था ना, इसमें काफी बार क्या होता है गुजरात वो ऑप्शन में ही नहीं देता और आंध्र प्रदेश वहां पे दे देता है एक जगह पर, तो फिर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि फर्स्ट पे गुजरात है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है, फिर चौथे पे महाराष्ट्र है। अगर आपसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो 973.70 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। कितनी बोलो? 973.70 किलोमीटर लंबी। फिर तीसरे नंबर पर कौन आता है आपके सामने? तमिलनाडु दोस्तों, जिसकी कितनी है? 906.90 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इसके बाद कौन आता है आपके सामने? महाराष्ट्र, 652 पॉइंट, हाँ 652.60 किलोमीटर ना, 652.60 किलोमीटर लंबी तटरेखा है इसकी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत शानदार बाबू, है ना, बहुत शानदार भाई, क्या बात है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। वो की वही क्वेश्चन आ गया ना जो मैं कह रहा था आपसे। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, आपने क्लास ज्वाइन की तो आपको तो पता लग गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता था पहले से कि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। मैं आपसे कह रहा हूं दूसरा और तीसरा, कि कोई भी आप स्थान पढ़ते हैं ना, चाहे स्टेट का पढ़ो, चाहे आप किसी कंट्री का पढ़ो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का पढ़ो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और लास्ट के भी फर्स्ट, लास्ट के भी लास्ट वाला उससे पहले वाला, ऐसे पढ़ा करो, ठीक है ना। हाँ आंध्र प्रदेश होगा। क्यों है आंध्र प्रदेश? क्योंकि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है इसीलिए। अब गुजरात होता तो हम गुजरात टिक कर देते। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की, भारत की बाबू तटरेखा की लंबाई कितनी है? हाँ जी जल्दी से बताएंगे कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। देखो 5500 किलोमीटर, 5500 ये 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर। क्लियर? हाँ बहुत अच्छा। हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो अगर मैं तुमसे बात करता हूं भारत की तटरेखा की लंबाई की, तो ये है 7500 किलोमीटर। कितनी बोलो? 7500 किलोमीटर। किस में मिला? ऑप्शन सी में। टिक करेंगे ऑप्शन सी को। बोलो क्लियर? आगे इसके बारे में और अगला क्वेश्चन देखिएगा। तटरेखा की लंबाई तो इतनी है 12 आपके सामने 7500 किलोमीटर, ठीक है ना, 7500 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। फिर आपसे अगर वो पिछले वाला क्वेश्चन पूछता है ना, समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन सी है ना, बहुत अच्छा। चलिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? इन सब चीजों को जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ना क्वेश्चंस, इनको सब्जेक्ट वाइज में करता हुआ चल रहा हूं आपको। जैसे हिस्ट्री वाला बैच चल रहा है, उसमें अब हम चल रहे हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता, फिर जैसे जैसे मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर आपके पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, तो सारी चीजें वहां एकदम बड़े अच्छे से कवर हो जाने वाली है, बड़े अच्छे से कवर हो जाने वाले हैं, और बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे वहां पे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कौन सा तत्व होता है बाबू? तो सुनना, मानव शरीर की बात करें तो ऑक्सीजन रहता है 65%। मानव शरीर की बात करें तो ऑक्सीजन कितना रहता है? 65%। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन है। और अगर दूसरे नंबर पर तुमसे पूछा जाता है तो कौन है? कार्बन, 18.5%, 18.5%। फिर बाबू तुमसे क्या पूछा जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तीसरे नंबर पर आता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है ना। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 9.5%। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है नाइट्रोजन। चौथे नंबर पर कौन आता है? नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन आता है। इसकी मात्रा होती है 3.5%। क्लियर है ना? 65%, बहुत अच्छा है ना ऑक्सीजन।
बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखोगे, मैंने वही बात आपको बताई क्या, कि पहला ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है, तीसरा ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे तो ऑक्सीजन हो गया 65%, दूसरे नंबर पर कार्बन 18.5%, 18.5%, तीसरे नंबर पर बोलो क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया कितना, 9.5%, और उसके बाद नाइट्रोजन बोलो कितना, 3.5%। क्लियर है ना यहां तक की चीजें। थोड़ी ही देर में हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अभी जल्दी से उस क्लास में आ जाइएगा, थोड़ा सा टाइम आपको देख रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में आज खुदाई कार्य हम चालू करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर है? तो मिलते हैं इस वाली क्लास में कल, और हिस्ट्री वाली क्लास में भी थोड़ी ही देर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।